जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। अगले 48 से 72 घंटे में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का मिला इनपुट। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाकों में हो सकता है फिदायीनी हमला। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बीच हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों के जवान कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कोटा टॉप में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। गंडो और डोडा में भी हो रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकवादियों के स्केच किए जारी। जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद घायल। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। फिलहाल हालत स्थिर। डोडा के तंत्रा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली जानकारी। आतंकियों को तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी की तलाश जारी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। एमपी के रहने वाले थे कबीर दास वहीखे। कठुआ एनकाउंटर पर बोले जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन, आतंकियों के नए ग्रुप के इलाके में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। चौकी बल कुपवाड़ा से आतंकी का सहयोगी शब्बीर अहमद गिरफ्तार। पिस्टल, मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद। आतंकी समस्याएं पाकिस्तान से बातचीत से ही हल होंगी। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का सुझाव। आतंकी घटनाएं हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के आगे हम घुटने टेक दें। मोदी सरकार घर में घुसकर मारती है, कविंदर गुप्ता का बयान। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों के बेस पर हमले से विरोध में नागपुर में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नीट परीक्षा पर गहराया विवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 3 अलग अलग याचिकाओं पर होगी हियरिंग। एक याचिका में नीट परीक्षा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी का गठन की मांग। दूसरी याचिका में परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तीसरी याचिका में करीब 1,500 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर किया गया चैलेंज। सभी याचिकाएं अलग अलग लिस्ट की गई। नीट परीक्षा रिजल्ट के खिलाफ आज छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली के जनता मंदिर पर सुबह 11 बजे छात्र जताएंगे विरोध। एनटीए ने परीक्षार्थियों को दिया भरोसा। एक्सपर्ट पैनल दिए गए ग्रेस मार्क्स की कर रहे हैं समीक्षा। किसी छात्र को नुकसान नहीं होगा। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, सरकार पूरे मामले को देख रही, सही समय पर सही फैसला लेगी। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 42 तक पहुंची। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग घायल। कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देश के 195 से ज्यादा वर्कर्स रह रहे थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर ली थी इमारत। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वेका ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। कुवैत अग्निकांड के बाद एक्शन में भारत सरकार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख का। प्रभावितों की मदद में जुटे अधिकारी। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ की बैठक। मारे गए सभी भारतीयों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा G7 की बैठक में शामिल होने के लिए आज इटली के अपूलिया होंगे रवाना। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। 14 जून को होगा G7 का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे मुलाकात। भारत और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत इटली के रिश्तों पर होगी बात। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे सीएम पद की शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार। मोहन चरण मांझी ने सीएम पद के लिए शपथ। प्रोग्राम में पीएम मोदी हुए शामिल। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में चंद्रबाबू नायडू अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। वायनाड में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट। कहा दुर्भाग्य से मुझे भगवान गाइड नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी तो खुद को इंसान नहीं मानते, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो भगवान की सलाह पर फैसले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता ही भगवान। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश। एमपी के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के लोनी में देर रात तक घर में लगी आग। हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिनों से जंगल में लगी आग पर काबू नहीं। भारी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान। 20 जून को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मेलन प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला। 11वीं और 12वीं क्लास की बच्चियों को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन। 227 प्रकार के आम की लगी प्रदर्शनी। आम महोत्सव में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान अमेरिका के पास पहुंची रूस की नौसेना। युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव के नेतृत्व में क्यूबा के साथ होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। बेलारूस का दावा, रूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान उनकी सेना टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पीटीआई चीफ इमरान खान के रुख में आई नरमी। शरीफ सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव पर हुए राजी। इजरायली वायुसेना के विमान उत्तरी सीमा के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटे। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से जंगलों में लगी आग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत की जीत की हैट्रिक। T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने।